अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज आमना अरशद। आज हम यूनिट नंबर 1 के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट पर जो है वो क्वेश्चन ये है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट यूनिट यू विल एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहला पार्ट जो है वो थिकनेस ऑफ अ 5 रुपीज कॉइन, यानी कि 5 रुपीज कॉइन की हम थिकनेस जो है किससे मेजर करेंगे, और अगर मेजर करेंगे तो वो उसकी क्या यूनिट हम इस पे यूज करेंगे। हमें पता है ये बहुत थिकनेस जो है वेरी स्मॉल है, कॉइन की थिकनेस। और अगर अगर हमने बिल्कुल स्मॉल लेंथ जो है वो मेजर करनी हो, थिकनेस मेजर करनी हो, तो हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज यूज करते हैं। और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के अंदर जो मेजरमेंट है वो यूनिट है मिलीमीटर। तो हम यहाँ पे थिकनेस ऑफ अ 5 रुपीज कॉइन की जो यूनिट यूज करेंगे वो है मिलीमीटर। नेक्स्ट हम चलते हैं लेंथ ऑफ अ बुक की तरफ। लेंथ ऑफ अ बुक की तरफ अगर हम चलते हैं तो हमें पता है बुक की लेंथ जो है हम मोस्टली जो है वो मेजर करते हैं। लेंथ हम छोटी जो लेंथ है मोस्टली मेजर करते हैं सेंटीमीटर्स में, मीटर्स में। मीटर्स हमारे पास जो है वो लार्ज चीज़ों के लिए है, जिनकी लेंथ लंबी होती है, ज़्यादा होती है, हम उसके लिए सेंटीमीटर यूज़ करते हैं। अब हमें स्मॉल मेजरमेंट लेनी है तो हम उसके लिए जो है वो सेंटीमीटर यूज करेंगे। इसकी रीजन ये है कि बुक्स जो है उन्हें मोस्टली हम सेंटीमीटर में ही मेजर करते हैं। उसकी रीजन ये है क्योंकि वो स्मॉल होती है इनफ, तो हमें जो है वो रीडिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, या रीडिंग के अंदर हमारी कोई भी डिफिकल्टी आए तो हम उससे निकलने के लिए हम जो स्मॉल लेंथ को ही यूज करते हैं, और वो आ जाती है सेंटीमीटर। नेक्स्ट आ जाता है लेंथ ऑफ अ फुटबॉल फील्ड, यानी कि फुटबॉल फील्ड का जो फुटबॉल प्ले का जो ग्राउंड है उसकी फील्ड की लेंथ मेजर करने के लिए। अब वो देखें डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से हम क्या करेंगे, अब हम जो है वो उसकी लेंथ को मीटर्स में लेंगे, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम जो भी चीज़ यूज़ करेंगे, या लॉन्ग लंबे जगह के लिए हम जो चीज़ यूज़ करेंगे वो होगी हमारी मीटर। और अगर हम छोटी छोटी चीजों के लिए लेंथ मेजर कर रहे हैं तो वो होगी सेंटीमीटर में। तो हम जहाँ पे लेंथ ऑफ अ फुटबॉल फील्ड लेंगे वो मीटर्स में लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट में आ जाता है थिकनेस डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज। दो सिटीज के दरमियान में डिस्टेंस जो है हमें पता है ये और ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा, तो यूनिट और इंक्रीज कर जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो वो इसके लिए हम किलोमीटर का यूनिट यूज करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है। किलोमीटर जो है वो ज्यादा चीजों के लिए हम स्टैंडर्ड यूनिट जो यूज करते हैं किलोमीटर, वो ज्यादा जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं ई पार्ट की तरफ। ई पार्ट के अंदर आ जाता है मैथ ऑफ अ 5 रुपीज कॉइन, यानी कि 5 रुपीज कॉइन की पहले हमने थिकनेस मेजर की थी, अब हमने क्या करना है 5 रुपीज कॉइन की का मैथ मेजर करना है। क्योंकि ये छोटा है तो छोटा होने की वजह से हम इसको ग्राम के अंदर मेजर करेंगे, क्योंकि फ्यू ग्राम ही इसका वेट होगा, इसलिए हम इसका यूनिट जो यूज करेंगे वो ग्राम यूज करेंगे। नेक्स्ट एफ पार्ट की तरफ चलते हैं, मैथ ऑफ योर स्कूल बैग। अब देखिए हमारे स्कूल बच्चों का जो स्कूल का बैग है इसके अंदर बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये थोड़ा ग्राम से इसका वेट जो है वो ज्यादा होगा, तो हम यहाँ पर किलोग्राम यूज करेंगे, क्योंकि हमारे बैग जो है वो ग्राम जो है वो छोटा यूनिट है, उसमें जो वेट है वो कंसीडर नहीं होगा। तो हम इसके लिए किलोग्राम जो है वो थोड़ा सा बड़ा और अप्रोप्रिएट यूनिट यूज करेंगे, जो कि होगा किलोग्राम। नेक्स्ट हम चलते हैं जी पार्ट की तरफ। जी पार्ट के अंदर जो है हमारे पास आ जाता है ड्यूरेशन ऑफ योर क्लास पीरियड, यानी कि हमारी क्लास का जो लेक्चर्स होते हैं उसका ड्यूरेशन किसमें मेजर करते हैं, तो वो हम मिनट्स में मेजर करते हैं। 30 40 60 मिनट्स के हमारे लेक्चर्स होते हैं, तो हम इसको मोस्टली जो है वो मिनट्स में ही कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं एच पार्ट की तरफ। उसके अंदर आ जाता है वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल फिल्ड इन अ टैंक ऑफ कार। अगर हम जो गाड़ी के अंदर पेट्रोल फिल करते हैं तो हम पेट्रोल जो है उसमें उसपे हम लीटर्स में लेते हैं। तो लीटर में लेने की वजह से जो हमारे पास यूनिट हम यहाँ यूज करेंगे वो आएगा लीटर, क्योंकि किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो हम लीटर में ही मेजर करते हैं।
नेक्स्ट आई पार्ट की तरफ चलते हैं। अगर टाइम टू बॉयल 1 लीटर ऑफ मिल्क, अगर हमने 1 लीटर ऑफ मिल्क को बॉयल करना है उसके लिए भी हमें क्या टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो उसके लिए हम मिनट्स रिक्वायर्ड होंगे या फिर सेकंड्स। चंद सेकंड्स के अंदर भी, 30 सेकंड के अंदर भी जो है वो दूध, अगर उसकी क्वांटिटी कम है तो वो जल्दी सेकंड्स में बॉयल हो जाएगा। अगर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो हम उसको मिनट्स में भी, उसको टाइम लग जाएगा उसको बॉयल होने के अंदर। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर हमने जस्ट जो है वो यूनिट्स बताने थे। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। 1.2, व्हाई माइट अ स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट बी हेल्पफुल टू अ टेलर। हमने कहा स्टैंडर्ड सिस्टम जो है वो टेलर के लिए क्या मदद कर सकता है। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट हेल्प अस अ टेलर, ये क्वेश्चन से ही आ जाएगा। देन इसके कुछ पॉइंट्स हैं। इंश्योर कंसिस्टेंसी इन गारमेंट साइजेस, उसको ये इंश्योर हो जाएगा कि उसके गारमेंट्स के कपड़ों का जो साइज है वो उसको पता चल जाएगा कि इतने लेंथ का मैंने जो है वो मीटर में लेना है, सेंटीमीटर में लेना है, इंचेस में लेना है। तो ये इंश्योरेंस हो जाएगी उसको कि ये मैं ये वाला यूनिट जो है इसमें यूज करूंगा, हमारे स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट यूज करने की। क्योंकि हर शॉप पे एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट जो है ना, जितनी भी शॉप्स है वहाँ पे एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो यूज किया जा रहा है। जैसे हमने कपड़ा लेना होता है मीटर्स के अंदर, ठीक है, तो वो हर जो शॉप है उसको यही फॉलो करती है, यही सिस्टम फॉलो करती है। नेक्स्ट अगर देखिए, कम्युनिकेट प्रिसाइज डिमेंशन विद कस्टमर एंड सप्लायर, और ये इसके लिए आसानी ये हो जाएगी कि जब कोई शॉपकीपर जो है वो कस्टमर को लेंथ बताएगा कपड़े की, तो वो उसके लिए आसानी हो जाएगी कि कस्टमर को भी पता है कि ये मीटर्स में आता है कपड़ा का फैब्रिक जो है, और सप्लायर जो है वो देने वाले जो है वो शॉपकीपर है उसको भी पता है कि ये मीटर्स में ही आता है। तो स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट यूज करने का मकसद यही है ताकि दोनों के लिए आसानी हो जाए। accurately cut fabrics and maintain proportionality in designs, इससे ये होगा कि हम एक्यूरेट जो है वो फैब्रिक का भी पता चल जाएगा कि मैंने इतना अगर मीटर लेना है, अगर देना है कस्टमर को, तो वो क्या होगी, एक्यूरेट मेजरमेंट से हम कट करके जो है बिल्कुल ठीक मेजरमेंट जो है वो कस्टमर को सप्लाई कर देंगे। तो ये टेलर के लिए बहुत ज़रूरी है, हो जाएगा ये कि स्टैंडर्ड सिस्टम हमारे आने से टेलर के लिए कैसे हेल्पफुल होगा, ये हमें यहाँ से पता चल जाता है। नेक्स्ट थ्री क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मिनिमम मीन स्किल रीडिंग, ये इसके अंदर हमने जो है वो कुछ रीडिंग फाइंड करनी है, कुछ रीडिंग उसने हमें ये सॉल्व करने को दिया है कि हमने जो है वो कैसे जो है वो किसी भी स्क्रू गेज को इस्तेमाल करते हुए हम रीडिंग कैसे लेते हैं, ये कुछ न्यूमेरिकल टाइप दे दिया है। जैसे हमने उसके अंदर थिकनेस या लेंथ मेजर की थी, तो टॉपिक के अंदर बिल्कुल ऐसे ये क्वेश्चन दिया। उन्होंने कहा मिनिमम रेंज स्केल रीडिंग ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो है उन्होंने बताई है 1 मिलीमीटर है। और उसके अंदर जो है देर आर 100 डिवीजन ऑन दिस सर्कल, सर्कुलर स्केल के ऊपर 100 डिवीजन है और मेन स्केल के ऊपर 1 मिलीमीटर की डिवीजन है। व्हेन थंबल इज रोटेटेड वंस, अगर एक थंबल एक टाइम पे हम उसको एक दफा रोटेट कराएंगे तो 1 मिलीमीटर जो है वो इट्स मेजरमेंट ऑन दी मेन स्केल पे शो हो जाएगी। यानी कि थंबल जो है वो जब वो पूरी 100 डिवीजन रोल हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा, तो हमारे पास मेन स्केल जो है वो उसमें कितना चेंज आएगा, 1 मिलीमीटर का। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, हमने इसका इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट बताना है। और देन द रीडिंग फॉर थिकनेस ऑफ, फिर उसने क्वेश्चन भी पूछा है कि क्या रीडिंग होगी थिकनेस ऑफ स्टील रोड की, जो कि एक फिगर में जो है वो शो किया जा रहा है। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द रोड, यानी कि जो रोड उन्होंने फिगर में शो की हुई है उसकी क्या थिकनेस होगी, ये भी हमने जो है वो बिल्कुल उसके साथ बताना है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है और यहाँ पे उन्होंने डायग्राम भी बनाई हुई है, ये वो रीडिंग है। और ये रीडिंग किसकी शो कर रहा है, थिकनेस ऑफ स्टील रोड की। यहाँ से हम इसकी थिकनेस जो है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। और ये जो है वो क्वेश्चन है जिसकी मैं अभी अभी आपसे बात कर रही थी, तो इसकी डायग्राम ये है। अब हम इसकी जो है वो थिकनेस फाइंड करते हैं। जब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे है, वहां पे जो रीडिंग शो कर रहा है वो यूं स्टार्ट होगा। मिनिमम मेन स्केल रीडिंग जो है हमें पता है, पिच जो है वो स्क्रू गेज की 1 मिलीमीटर है एक कंप्लीट रोटेशन के बाद। और सर्कुलर स्केल की रीडिंग होती है 1000, 100,
100 होती है इसकी। अब हमने लीस्ट काउंट बताना है जो कि पिच होता है और डिवाइडेड नंबर ऑफ ग्रेन होता है। और हमारे पास पिच है 1 मिलीमीटर जो कि मेन स्केल की रीडिंग है, और ये सर्कुलर स्केल की रीडिंग है। डिवाइड करने से हमारे पास इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा, क्योंकि उसने सिक्रियो गेज का लीस्ट काउंट भी पूछा हुआ है। अब ये पिक्चर के अंदर आप देखें, यहाँ पे उन्होंने साथ एक पिक्चर ड्रा की। उसने कहा है कि क्या थिकनेस होगी यहाँ पे, तो हमें पता है, ये देखें। अगर हम यहाँ से नोट डाउन करें तो ये 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 जो है वो इंडेक्स लाइन की जो 9 लाइन है वो हमारे साथ मैच कर रही है सर्कुलर स्केल के, जो है वो 70 वाली लाइन के साथ। ठीक है, तो हम अब यहाँ से ये हमारी जो मेन स्केल की रीडिंग आएगी वो 9 आएगी। ठीक है, ये जो है हमारे पास यहाँ पे, ये देख रहे हैं 9 प्लस 0.01 हमें पता है थिकनेस है, ये लीस्ट काउंट है स्क्रू गेज का, और उसने मल्टीप्लाई होना होता है सर्कुलर स्केल जो है, या जो थंबल की रीडिंग आ रही है इसके साथ। तो ये कितनी शो कर रहा है, ये लाइन और ये लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट है, मैच कर रही है, हॉरिजेंटल है, तो हम इसे कहेंगे ये 70 जो है वो यहाँ है। ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.70 हमारे पास आ जाएगा ये वाला हिस्सा, और इसमें हम 9 को प्लस कर देंगे तो टोटल हमारे पास थिकनेस आ जाएगी स्टील रोड की 9.70 मिलीमीटर। नेक्स्ट हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि यू आर प्रोवाइडेड अ मीटर स्केल, के आपको मीटर स्केल दिया जाता है और साथ में आपको बंडल ऑफ पेंसिल दी जाती हैं, गुच्छा पेंसिलों का, पेंसिल्स का गुच्छा जिसे हम कहेंगे, जिसमें ज्यादा सारी पेंसिल्स हो। How can diameter of a pencil be measured using the meter scale with the same precision as that of vernier caliper? उन्होंने कहा जैसे ही हम वर्नियर कैलिपर से एक स्केल का डायमीटर, एक पेंसिल का या बंडल ऑफ पेंसिल का डायमीटर फाइंड करते हैं, हमने ऐसे ही मीटर स्केल दिया गया है, अब कह रहे हैं इससे फाइंड करें। और कैसे फाइंड करेंगे ये भी बताना है। हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने उन जितनी भी पेंसिल्स हैं अरेंज करना है मल्टीपल पेंसिल्स को, और प्लेस 10 और मोर पेंसिल्स टाइटली टुगेदर इन अ स्ट्रेट लाइन। हमने गुच्छे की फॉर्म में जो है इनको उनको प्लेस कर लेना है, और एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए और एक दूसरे के साथ टच होनी चाहिए, लेकिन वो उनके दरमियान में गैप ना हो। हमने उनको इस तरह जो है वो रैप कर लेना है। दूसरे पॉइंट में हम करेंगे क्या, मैयर द टोटल विड्थ। हम उसकी टोटल विड्थ यानी कि उस पूरे गुच्छे की टोटल विड्थ फाइंड करेंगे मीटर रूल से। जैसे हम मीटर रूल स्केल से हम कोई लेंथ ले लेते हैं, ऐसे ही हमने टोटल जो है उनकी चौड़ाई जो है उन पेंसिल की फाइंड कर लेंगे। जैसे हमने अभी मैंने बताया, एक पेंसिल ये, साथ ही दूसरी पेंसिल, फिर ये तीसरी, चौथी, ऐसी जो है सारी पेंसिल जो है ना हमने स्ट्रेट अरेंज कर लेनी है। और फिर हमने मीटर स्केल लेना है, यहाँ से हमने जो है ना इनकी जो है वो लेंथ को मैयर कर लेना है। जब हम यहाँ से इसकी लेंथ को मैयर कर लेंगे तो ये हम इसको नाम दे देंगे, नोट डाउन द मेजरमेंट केयरफुली, और इसको हम नाम दे देंगे एल का। ठीक है, देन हमने क्या करना है, कितनी पेंसिल्स हैं ये, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे, मैं सब कह रही हूँ कि मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5 पेंसिल्स हैं, तो जो लेंथ आएगी मैं उस पेंसिल्स के साथ तो काउंट करूंगी पेंसिल्स को, काउंट द टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स इन द बंडल, और फिर जो है उसको मैं नेम दे दूंगी एन का। और उसके बाद क्या करना है कि मैं उसको उसके साथ डिवाइड कर दूंगी। जैसे कि हमारे पास लेंथ आई, कैलकुलेट डायामीटर, मैं क्या करूंगी, डिवाइड करूंगी टोटल विड्थ एल को बाय नंबर ऑफ पेंसिल एन के साथ, यानी कि टोटल नंबर नीचे रखूंगी और ऊपर जो है वो टोटल विड्थ रखूंगी। तो मैं उन पेंसिल, एक पेंसिल का डायामीटर बता सकती हूँ कि एक पेंसिल जो है वो कितनी मोटाई की है। तो लेकिन बंडल ऑफ पेंसिल्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मीटर रूल यूज यहाँ पे कर रही हूँ ना, क्योंकि हमें मीटर रूल दिया गया है, हमें वर्नियर कैलिपर नहीं दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं, इस तरह ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द एंड ऑफ अ मीटर स्केल इज worn आउट, वेयर विल यू प्लेस अ पेंसिल टू फाइंड द लेंथ। उसने कहा मीटर स्केल आपके पास ही मौजूद है, ठीक है, इसका जो एंड है, या आप कह लें या इसका एंड कह दें या फिर कुछ भी आप कह दें, वो यहाँ से टूटा हुआ है। ठीक है, स्टार्टिंग है पॉइंट जहाँ से हमने मेजरमेंट स्टार्ट करी है टूटा हुआ है, तो हम कैसे जो है वो लेंथ जो है वो मैयर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, प्लेस द पेंसिल स्टार्टिंग एट अ रीडेबल मार्क ऑन द स्केल।
हम क्या करेंगे, रीडेबल मार्क स्केल पेंसिल से स्टार्ट करेंगे, सच एज 1 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर इंस्टेड ऑफ दी वोन आउटलाइन। हम वो जो टूटी जगह है उसको छोड़कर हम नेक्स्ट को कह देंगे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0 की रीडिंग थी, ठीक है, फिर ये 1 की रीडिंग थी, ठीक, फिर ऐसी 2 सेंटीमीटर की रीडिंग थी। तो अगर हमारा जो ये हिस्सा टूट गया है, ये इतना हिस्सा, तो हम क्या करेंगे, हम इसको जो है वो 1 रीडिंग जो है वो बना देंगे और फिर यहाँ से मेजरमेंट जो है वो लेना शुरू कर देंगे। और फिर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे स्टार्टिंग मार्क को फ्रॉम द फाइनल रीडिंग। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4 सेंटीमीटर या 5, 8, 7 सेंटीमीटर हमारे पास रीडिंग आई है, तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो 7 में से उस उन 2 पॉइंट्स को, फॉर एग्जांपल 0 और 1, 1 सेंटीमीटर को हम जो है वो माइनस कर देंगे, तो मेरे पास 6 आ जाएगा। तो ये मेरी लेंथ हो जाएगी पेंसिल की। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं 1.6 के अंदर। क्वेश्चन, वाई इट इज बेटर टू प्लेस द ऑब्जेक्ट क्लोज टू द मीटर स्केल। उन्होंने कहा जब आप रीडिंग लेते हैं तो मीटर स्केल के पास जो है वो ऑब्जेक्ट को क्लोज रखना बेटर है, और अगर बेटर है तो क्यों क्यों बेटर है कि हम उसको उसके पास रखें। तो इससे क्या होगा, हमारा हमें हमें हमने हमारा रिड्यूस हो जाएगा पैरेलक्स एरर। ठीक है, यानी कि एरर नहीं आएगा कि अगर हमारा आई कांटेक्ट बिल्कुल डायरेक्टली नहीं होगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा आपकी रीडिंग के साथ, तो हमारी रीडिंग खराब हो सकती है, इसलिए वो पैरेलक्स एरर भी खत्म होगा इस चीज से। विच अकर्स व्हेन द ऑब्जर्वर आई इज नॉट अलाइंड, ये तब होता है जब हमारी ऑब्जर्वर की आई जो है वो अलाइन परपेंडिकुलर टू द स्केल ना हो। और दूसरा, इंश्योर एक्यूरेट रीडिंग, और हमें ये पता होगा कि हमारी जो रीडिंग है वो एक्यूरेट है, इसलिए हमें जब हमने मीटर रूल यूज करना है, जैसे ये मीटर रूल है, हमने इसको बिल्कुल जिस चीज की लेंथ मेजर करनी है उसके बिल्कुल पास रखना है, क्लोज रखना है। 1.7 की तरफ चलते हैं। What why is a standard unit needed to measure a quantity करेक्टली। क्यों स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत पेश आई कि अगर हम किसी भी क्वांटिटी को करेक्टली मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत क्यों पेश आई। इससे क्या होगा, देखिए, जैसे अगर हम लीटर जो है वो मेजर करती है हर लिक्विड के वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम जो है वो जो यूनिट यूज करते हैं वो है लीटर। ठीक है, और ऑल ऑफ द वर्ड जो है वो यूज किया जा रहा है। ठीक है, उसके लिए अगर हम मैसेस को लेके आते हैं, वेट को लेके आते हैं, तो वो किलोग्राम ग्राम में आ जाता है। ठीक है, तो वो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज हो रहा है, तो हमें डिफिकल्टी नहीं होगी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कराने में, इंस्ट्रूमेंट को, चीज़ों में, बाहर के मुल्क एक्सपोर्ट इंपोर्ट कराने के लिए हमारी डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि हमारे जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट हम यूज करें। ऐसे ही अगर हम जो है वॉल्यूम है, एरिया है, टेम्परेचर है, जो हर जगह एक ही यूनिट में यूज किया जा रहा है। ठीक है, अगर हम यूनिट्स की बात करें तो ये जितने भी हमने पेस या ड्राइव यूनिट पढ़े हैं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज किए जा रहे हैं। तो वो क्यों हमारी जरूरत बन गई है कि हम स्टैंडर्ड यूनिट यूज करें। इंश्योर मेजरमेंट आर कंसिस्टेंट एंड कंपेरेबल ग्लोबली। अब उन्होंने कहा कि इससे हमें मेजरमेंट को इंश्योर हो जाएगा कि हमारी मेजरमेंट जो है बिल्कुल ठीक है और ऑल ओवर द वर्ल्ड ये यूज हो रही है। अवॉइड अम्बिग्विटी व्हेन कम्युनिकेटिंग रिजल्ट। जब हम एक दूसरे को, जैसे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करा रहे हैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी थिंग्स जो हैं, ऑब्जेक्ट्स, तो उससे हमें ये कहने में मसला नहीं आएगा कि भाई हमारी कंट्री के अंदर ये वाला यूनिट यूज किया जा रहा है, तो आप जो है, अगर हम चाइना में भेज रहे हैं, अगर हम अमेरिका, यूके, किसी भी सिटी में भेज रहे हैं, तो हमें ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पेश आएगी कि हाँ, इस क्वांटिटी की या इस जो है वो लिक्विड की कि हम इसको लीटर में ले रहे हैं या मिली लीटर में ले रहे हैं या ग्राम में ले रहे हैं, किलोग्राम में ले रहे हैं, तो हमें वो अगले कर लेने वाले को भी पता है कि ये इसका स्टैंडर्ड यूनिट ये है, और बेचने वाले को भी पता है। ठीक है, फैसिलिटेट साइंटिफिक, कमर्शियल एंड टेक्निकल एक्टिविटीज। इससे जो है हमारी हमारी फिर हमें फैसिलिटी मिलेगी अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट कराने की, साइंटिफिकली उनको स्टडी करने में, कमर्शियली उनकी, और टेक्निकली एक्टिविटी जो है, इन सब चीज़ों में हमारी हमारी जो है वो फैसिलिटेशन आ जाएंगी। नेक्स्ट हम चलते हैं 1.8 की तरफ। suggest some natural phenomena that could serve as a reasonable accurate time standard। नहीं, ऐसे कोई नेचुरल फिनोमिना बताएं जो एक्यूरेट टाइम में हो रहे होते हैं। जैसे कि हमारा अर्थ की रोटेशन, हमारी पूरी जो जमीन है वो एक दिन के अंदर जो है वो रोटेट पूरी करती है। ठीक है। सेकंड, अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन, सन के इर्द गिर्द जो है वो अर्थ की जो मूवमेंट है वो एक साल में कंप्लीट होती है, वो भी नेचुरल फिनोमिना है। ऐसे ही अगर हम सीजियम एटम की बात करें, तो उसकी वाइब्रेशन क्या बेस कर रही है कि वो एटॉमिक क्लॉक्स के तौर पर बेस करती है कि वो कैसे जो है वो उसकी एटम की वाइब्रेशन होती है। अगर हम पेंडुलम
की ऑसिलेशन बात करें तो वो भी कांस्टेंट कंडीशंस में ही मूव कर सकता है कि कब जो है वो पेंडुलम मूव किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पेंडुलम को फोर्स लगाते हैं तो वो जो है वो 2 और 4 उसकी मोशन होती है बिल्कुल इसी तरह। ये हमारा पेंडुलम है। ठीक है, तो अब इसके अंदर भी जो है एक कांस्टेंट हम वे है, जहाँ पे अगर इसको हम मूव कराएंगे तो ये कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ हैं ऐसे नेचुरल फिनोमिना जो हमारे जो है वो, दुनिया में जो है वो हो रहे हैं, और जो एक स्टैंडर्ड टाइम के अंदर ही होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 1.9 की तरफ। वाई इट इज डिफिकल्ट टू लोकेट द मेनिस्कस इन अ वाइडर वेसल, कि ये डिफिकल्टी क्यों पेश आती है कि अगर हम एक वाइडर वेसल लेंगे, यानी कि जिसका थोड़ा एरिया बड़ा होगा, खुला ज्यादा मुंह फेस होगा। ठीक है, तो उस तरह के वेसल अगर हम यूज करें तो वहां हमें मेनिस्कस बताने में डिफिकल्टी क्यों आती है? क्योंकि देखिए, अगर हमारी छोटी मरीन सिलेंडर होगा तो हमें बताने में आसानी होगी, लेकिन अगर यही वाइडर हो जाएगा, इसका एरिया बढ़ जाएगा यूं, इसका फेस का मेनिस्कस, तो ये बताने में हमें डिफिकल्टी आ जाएगी, इसमें कुछ कुछ फैक्टर इफेक्ट कर जाएंगे। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो मैं अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जैसा उसने बताया कि द मेनिस्कस, हमें पता है लिक्विड्स की कर्व सरफेस को बोलते हैं, ये हमारा मेनिस्कस है। ठीक है, बिकम लेस डिस्टिंक्ट ड्यू टू द इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया होने की वजह से वो ज्यादा वाजिया तौर पर हमें दिखाई नहीं देगा। और इसके अलावा जो फैक्टर आ सकता है वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का इफेक्ट आ सकता है, जिससे विजिबिलिटी में क्या आ जाएगा, डिस्टॉर्शन आ जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे उन्होंने 2 फैक्टर्स इसके बताए हैं। तो जो है वो फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं मेनिस्कस के अंदर, और उसकी एक वाइडर वेसल के अंदर, कि वो वहां पर हमारे पास लेस डिस्टिंक्ट होगा, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा, वाजिया नहीं होगा चीजें। और अगर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये 2 फिनोमिना हैं जो कि हम लाइट पे पढ़ेंगे इफेक्ट्स, ये क्या होगा, आपको विजिबिलिटी में डिस्टॉर्शन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। 1.10, विच इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू मैयर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरनल डायमीटर। टेस्ट ट्यूब होती है, हमें पता है टेस्ट ट्यूब किस फॉर्म की होती है, इस फॉर्म की। अगर हमने इसका इंटरनल डायमीटर फाइंड करना है तो हम क्या यूज करेंगे? तो हमें पता है इसके लिए हमारे पास जो है वर्नियर कैलिपर मौजूद है, जिसके 4 जार्स हैं। 2 जार्स जो हैं वो जो डाउन फॉर्म में, नीचे वाले जो 2 जार्स हैं वो क्या करते हैं, वो हमारा इंटरनल डायमीटर फाइंड करते हैं, और जो ऊपर वाले 2 जार्स हैं वो एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करते हैं। तो ये जो है, हम टेस्ट ट्यूब है तो इसका इंटरनल डायमीटर फाइंड करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर ही यूज करेंगे। और अगर हम डेप्थ ऑफ अ बीकर, किसी बीकर की डेप्थ फाइंड करनी है कि ये कितना गहरा है, तो वो भी जो है वर्नियर कैलिपर ही यूज करेंगे, और उसके लिए हम डेप्थ रोड अटैचमेंट करेंगे, यानी कि रोड अटैच करके जो है वो हम इसकी मेजरमेंट कर लेंगे। तो यहाँ तक जो है ये कंप्लीट हो जाते हैं हमारे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। तो होप सो आप सबको समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज।